हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एडू वेब में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समीकरण, जिसको इक्वेशन बोलते हैं, इसकी हम जानकारी लेंगे कि ये है क्या, इसके किस प्रकार के सवाल आते हैं और इसको किस तरीके से हल करते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये समीकरण को हम चार भाग में हम इसको पढ़ाई करेंगे कि सबसे पहले समीकरण क्या है। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने एक तराजू देखा होगा, है ना। ये एक तराजू है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए कोई 4 केजी का कोई सामान है ना, और इधर भी 4 केजी का कोई सामान है, तब ये दोनों क्या है, इक्वल है। यही समीकरण है। इधर आप और 2 केजी इधर में ऐड करना चाहते हो, 2 केजी, तो आपको राइट साइड में भी आपको 2 केजी ऐड करेंगे, तब भी ये इक्वल हो जाएगा, है ना। या ये 4 केजी में से आप कुछ माइनस करना है, मान लीजिए 1 केजी कोई सामान इधर से निकालना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट साइड से भी आपको -1 केजी का सामान आपको निकालना पड़ेगा, तभी ये जो तराजू है इक्वल होगा, बराबर होगा। इसी बराबर की जो प्रक्रिया मैं समझा रहा हूं, ये एक समीकरण का मेन पार्ट है। जैसे अभी इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। अभी देखिए 8 बराबर 8 है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये ठीक है। या हम इसी को 8 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 5 + 3 = 8, तब भी ठीक है ये। या 4 + 4 = 8, ये बराबर है। 4 जोड़ने से 8 होता है। 8 को हमने 2 भाग में इधर तोड़ दिया है। इसी तरीके से मान लीजिए इसको अब मैं बीजगणित के रूप में लिखता हूं, x + y = 8 है, तब निश्चित ही आप देखिए x का जो वैल्यू है और y के वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये एक समीकरण है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको करता हूं 7 + 1 = 8, ये समीकरण है, बराबर है, ठीक है ना। या इधर अगर 6 + 2, तब भी इसका वैल्यू 8 होता है। या 5 + 3, तब भी इसका वैल्यू 8 होता है। या 4 + 4 = इसका वैल्यू 8 होता है। मतलब x का वैल्यू अगर 4 आप इधर रख रहे हैं, तब निश्चित रूप से y का वैल्यू इधर 4 रखेंगे, तभी दोनों को जोड़ने से 8 होगा। यही समीकरण का मेन जो चीज है, रहस्य है, ये चीज है। इसको x और y का मान कैसे निकालते हैं। अभी इसका दूसरा, ये तो समीकरण हो गया। अभी ये पक्षांतर क्या है, ठीक है ना। अभी पक्षांतर में समझाता हूं। जो चीज मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। इसका मूल मंत्र है ये जो 4 साइड है। पक्षांतर क्या है, जैसे x + y = मान लीजिए 6 है ना। तो ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के इस साइड को हम LHS बोलते हैं और इस साइड को हम बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होना चाहिए, तभी ये समीकरण है। पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, अगर इधर कोई समान, इधर इस साइड में कोई चीज है, ठीक है ना, जैसे कि 2x + 3y = मान लीजिए यहां पर 8 है, ठीक है। तो पक्षांतर का मतलब ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये राइट हैंड साइड वाला है। तो इसमें क्या होता है, पक्षांतर में हम लेफ्ट के कोई भी पार्ट को हम उस साइड में लेके जाते हैं, या उधर के पार्ट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तब एक ही काम होता है कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है ना। डिवाइडेड का इनटू हो जाता है और इनटू का डिवाइडेड हो जाता है। ये चीज को आप भूलिएगा नहीं, पक्षांतर में ये चीज होता है। ये 4 पार्ट में जो मैं बता रहा हूं, समीकरण के जो बेसिक जो चीज है, इसको अगर आप समझ गए, ये पक्षांतर का पार्ट है। क्या होता है पक्षांतर करने से, इधर की चीज उधर जाता है, उधर की चीज इधर आता है, तब क्या होता है, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट क्या है, इसका विशेषता है, ठीक है। इस समीकरण में
मान लीजिए एक समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। इस समीकरण में दोनों साइड में, याद रखिएगा, दोनों साइड में अगर इस साइड में जितना आपने जोड़ रहे हो उतना ही आइटम इधर जोड़ोगे तो कोई इस समीकरण में कोई चेंजेस नहीं होता, वो इक्वल ही होता है। अब जोड़ना कैसे? जोड़ना ऐसा है कि x प्लस वाई, इस साइड में आप 4 कुछ जोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो उस साइड में भी आप इस तरीके से 4 जोड़ेंगे तब ये इक्वल रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, इसकी इस जो विशेषता है, इस समीकरण में जितना आइटम आप लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ ऐड करोगे उतना ही आइटम आप राइट साइड में ऐड करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा इस समीकरण में। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जितना आइटम या जितनी राशि आप इसमें माइनस करोगे या कोई क्वांटिटी इसमें माइनस करोगे उतना ही चीज राइट साइड में भी माइनस करोगे तब भी इसमें समीकरण में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी तरीके से अगर इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को जितने से आप डिवाइड करोगे, मान लीजिए इसे 4 से डिवाइड करोगे, पूरा साइड को, किसी एक आइटम को नहीं, पूरे साइड को करना है, ठीक है ना, और उतने ही उसी अंक से राइट हैंड साइड को अगर आप डिवाइड करोगे तब भी इस समीकरण में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, इतना ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये है पूरा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। किसी भी अंक से अगर इसको आप इंटू करते हो, गुणित करते हो, तो उसी अंक से राइट हैंड साइड को भी आप गुणित करोगे, इंटू करोगे, तब भी इसका मान कोई चेंज नहीं होगा। ये खास विशेषता है 4 चीज का। आगे हम इसको जो सवाल लेकर के जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम सवाल से इसको क्लियर करते हैं। पहला सवाल है, ये एक सवाल है 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 21। x के जगह में हम क्या वैल्यू रखें कि इसको जब हम प्लस कर दें दोनों साइड को तो इसका टोटल वैल्यू जो है 21 हो जाएगा। ये इक्वेशन समीकरण, ठीक है जी। तो समीकरण हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के साइड में जिसका वैल्यू निकालना होता है वो रखते हैं। याद रखिएगा, ये एक समीकरण है, इस समीकरण में जिस चीज का हम वैल्यू निकालते हैं, अभी जब तक x का मान हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे। जब तक जोड़ नहीं पाएंगे 21 आएगा नहीं। तो जिस चीज का हम वैल्यू यहाँ पर निकालना है उसको हम इस साइड में रखते हैं, बाकी को हम उस साइड में रखते हैं, ठीक है ना। खासकर इस समीकरण में बीज राशि जो होता है उसको हम इस साइड में रखते हैं और जो अंक वाला राशि है वो सब उस साइड में ले जाते हैं। ये सब अंक है, ये 2, 1/2, 21, ये जब अंक वाली राशि है हम राइट साइड में ले जाते हैं और बीज राशि जो है x, y, z इस तरीके से उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तभी इसका वैल्यू निकलता है। तभी इसको निकालेंगे कैसे, अब एक एक करके उस साइड में ले जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 2x, ठीक है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू है ना, ये 21 हाई है। 1/2 के आगे क्या है, प्लस है। मैंने बताया था इसके पक्षांतर करने के तरीका में, प्लस वाला चीज उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या है करना है, हम इसको जोड़ना है, ठीक है ना। इसको 21 माइनस 1/2 को, अब ये भिन्न के रूप में है, ये भिन्न नहीं है, तो इसको भी आप 21/1 कर सकते हो, ठीक है। जब इसको आप हल करोगे तो इसको अगले इसमें लेसन में मैं बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का एलसीएम आएगा 2 जो है ना, एक। अब ये जो एलसीएम आएगा, इस भिन्न का जो हर है, डिनोमिनेटर है, इसके साथ उसका डिवाइड होगा, ठीक है। 2 के साथ 1 का क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 बार जाएगा, और जो आंसर आएगा ये न्यूमरेटर के साथ उसका इंटू होगा। जैसे ये दोनों का एलसीएम 2 आया है, ठीक है ना, एलसीएम 2 आया है,
एलसीएम क्या है छोटा सा बता देता हूं। मान लीजिए 3 4 5 इस तरीके से एक है अंक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऐसा होता है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसे चीज यहाँ पर जो आता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं। अब यहाँ पर 1/2 इसका भी हर एक है, इसका भी हर 2 है, दोनों का एलसीएम है। कैसा यहाँ पर लिखिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है ना, 2 है ना, एक कम, 1 2 ने 2, ठीक है ना, कट गया पूरा, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इस 2 से, 2 1 कम 2, ठीक है। तो ये जो चीज है ये एलसीएम है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये 2 से हमने इस 2 में 1 का हम भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और जो आंसर आया है इसके साथ हो जाएगा इंटू। 2 आंसर आया है, 21 2 ने 42, माइनस का माइनस। अब इस 2 में जैसे 1 का भाग दिए थे वैसे हम 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा और इसके साथ इंटू हो जाएगा, 1 1 1 और 1 का 1 ही हो जाएगा, इंटू करोगे तो, ठीक है। 1 1 कम 1, ठीक है। अभी इसका क्या आया है देखिए, 2x इज इक्वल टू 42 में से 1 जाएगा 41/2। यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। हमने 1/2 को उधर लेकर चला गया है ना, तो प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसको जोड़ने के लिए क्या है ना, वैसे तो आप डायरेक्ट इसको ये कर सकते हो, ठीक है ना। 21 2 ने 42, 42 में से 1 गया 41/2 आया है सीधा, ठीक है। 21 2 ने 42, 42 में से 1 जाएगा 41, 41/2 डायरेक्ट। लेकिन आपको मैं डीपली बता रहा हूं कि ये होता कैसे 41/2, ठीक है। अभी यहां पर अभी देखिए, अभी 2x बराबर 41/2 है, 2 और 1 से बीच में इंटू का चिन्ह है, ठीक है जी। तो 2 जो है उधर जाके भागित हो जाएगा, गुणित का भागित हो जाता है, भागित का गुणित, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 41/2 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइडेड बाई 2 का मतलब इसका तो हर 2 है, इसका हर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका हर अपने आप हम 1 ले लेते हैं। जिसका हर नहीं होता है उसको हम 1 माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक और ध्यान देना है, इस समीकरण को हो चाहे भिन्न की भाषा हो, उसमें क्या होता है a/b डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, c/d। इस तरीके से कोई भिन्न है, ठीक है। तब जब भागित को हम गुणित करेंगे तो उसके राइट साइड वाला जो राशि है, ठीक है ना, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर हो जाता है। मतलब a/b इंटू d/c हो जाएगा। ये भिन्न का नियम है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर देखिए c/d को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, a/b अपॉन c/d, इस तरीके से है ये a/b बटे c/d, ठीक है। तो ये भागित है मेन, भागित को जब यहाँ पर गुणित हो जाएगा तो c/d जो है d/c हो जाएगा। इसी तरीके से 41/2 है, भागित 2/1 है, तो इसको गुणित हो जाकर के क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर दोबारा इसको, x इज इक्वल टू 41/2 इंटू 1/2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 41/4, ठीक है ना। ये 41/4 इसका आंसर है, ठीक है ना। 41/2, 2/1, 1/2, 41/4, ये इसका हमारा आंसर आ गया 41/4, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। अभी ये क्या है, ये विषम संख्या है, सम संख्या कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि आपको आप स्टार्टिंग है समीकरण पता चलना चाहिए कि कैसे समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
ये एक सवाल है 3x + 12 = 24। बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है, पक्षांतर करना है। ठीक है, अंक वाले राशि को उधर आप ले जाइए, जो ये वाला बीज राशि है, एक सवाल है जो वैल्यू वाला जो चीज है इस साइड में छोड़ दीजिए, बाकी को साइड कर दीजिए। आपका 2 मिनट में सवाल आ जाएगा। देखिए 3x = 24 प्लस 12 उधर जाकर के -12 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर 12, 24 में से 12 जाएगा 12, x = 12/3, 12/3, 3 इसके साथ इंटू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। बहुत इजी है। ये हमारा 4/1 बराबर 4 ही होता है, जिसका हर में 1 लिखा रहता है उसको कोई मतलब नहीं है। 1 चौक 4, ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी, देखिए 3x + 12 = 24 है, तो हर कैसे करेंगे, 3x = 24 प्लस 12 उधर जाकर के -12 हो जाएगा, 24 में से 12 जाएगा 12, 3x बराबर 12, तो x बराबर 3 जो इधर जाके भाग हो जाएगा, यहीं पर आप काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12 बराबर 4 आपका आंसर। अब ये एक सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल है 5x + 2 = 3x + 8। x का वैल्यू हमने निकालना है कि यहाँ पर हम x का वैल्यू यहाँ पर रखने से और यहाँ पर भी x का वैल्यू रखने से लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर हो जाए। LHS = RHS है ना, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, इसका वैल्यू बराबर हो जाए, यही एक समीकरण है। ठीक है, तो मैंने बताया था ऐसे समीकरण को हल करने के लिए जितने भी अंक राशि है उस साइड ले जाइए, जिसका वैल्यू निकालना इस साइड ले आइए। ठीक है ना। अब जैसे मैं पक्षांतर करता हूं, +2 को उधर ले जाता हूं, 3x को इधर ले आता हूं। ठीक है जी, 5x - 3x = 8 - 2, ये है, समझ गए। 5x 3x के आगे धन चिन्ह है, कुछ भी नहीं है, मतलब धन चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह इधर आया करके माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3x इधर -3x हो जाएगा, +2 उधर जाकर के -2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जैसे 5 बिस्किट में से 3 बिस्किट जाएगा तो 2 बिस्किट बचेगा, उसी तरीके से 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 2x = 6, तो x क्या होगा, 6/2 = 2 1 जा 2 3 जा = 3। ये हमारा आंसर है। कहने का मतलब ये है, समीकरण में जितने जिसकी राशि निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और बाकी को आप उस साइड में कर दीजिए। ठीक है ना। 3x को इधर ले आया, 2 को उधर कर दिया, इधर 2x रह गया, 2x = 6, x = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये एक सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल है 6y - 9 = 2y + 15। y का वैल्यू निकालना है। y का क्या यहाँ पर मान रखें या इधर भी क्या मान रखें कि दोनों जो हमारा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन में बराबर हो जाए। तो मैंने बताया था जिसका वैल्यू निकालना है इसको इस साइड ले आइए। जैसे 6y - 2y = 15 + 9। अभी देखिए इसको, 6y 2y जो है प्लस है, 2y इधर आकर के -2y हो जाएगा, = अभी साइड में क्या बचा, 15 है ना, -9 जो है उस साइड में जाकर के +9 हो जाएगा। ठीक है जी। 6y में से -2y कम हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 4y = 15 और 9 24। ठीक है ना। तो y = 24/4 इधर डिवाइड हो जाएगा, कटा दीजिए, 4 1 जा 4, 4 6 2,
24, y इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। एकदम इजी है, कोई खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम बनाते हैं इसको। ये सवाल देखिए, छोटे छोटे सवाल से पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तो इसका समीकरण का बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है, 4 दिन 5 दिन लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि इसको अभी तो सिर्फ एक एक अंक, एक एक मतलब लाइन का है। बाद में ये दो दो लाइन में होता है, x प्लस वाई, है ना, इस तरीके से दो लाइन वाले आते हैं समीकरण, जिसको हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से कैसे हल करते हैं वो हम नेक्स्ट में बताएंगे। पहले छोटे छोटे चीज को समझते हैं, बेसिक चीज को, कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x का क्या वैल्यू निकालें कि उसको 5 में और जोड़ें तब उसका वैल्यू 3 होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन समीकरण में ऐसा होता है, समीकरण में ऐसा होता है। ऑलरेडी 5 बराबर 3 तो हो नहीं सकता, 5 में और क्या जोड़े, ठीक है, तब भी इसका वैल्यू 3 के बराबर होता है, ठीक है। तो जिस चीज को आप इधर निकालना है, मान इधर छोड़ दीजिए, बाकी को उधर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूं, x को यहीं पर छोड़ दीजिए, x बराबर 3 प्लस 5 उधर जाकर के क्या हो जाएगा जी, -5, ठीक है। x बराबर 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जी, जो बड़ी राशि होती है उसके साथ जो चिन्ह होता है, साथ में चिन्ह भी आता है, ठीक है ना। 3 - 5, 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हम 5 में से 3 घटा देते हैं, और 5 का जो चिन्ह होता है ना, वो साथ में e भी हो जाता है, ठीक है। x का वैल्यू -2। अब -2 यहाँ पर रख के आप देख लीजिए, -2 यहाँ पर रखेंगे, -2 प्लस 5 में से -2 कम हो जाएगा तो 3, ठीक है ना। यहाँ पर -2 का वैल्यू यहाँ पर रख के देख लीजिए, आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अभी यह है हमारा एक सवाल, ठीक है ना। x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10। अभी इसको दो तरीका से आप हल कर सकते हो, या तो यहीं पर इसका जो डिनोमिनेटर है 2 और 3, इसको यहीं पर आप इनटू करके आप खत्म कर दीजिए, या इस साइड को प्रॉपर जोड़ लीजिए, ये दोनों को पहले जोड़ लीजिए, है ना, तब भी बन जाएगा। दो रास्ते हैं इसके, जैसे यहाँ पर जोड़ोगे इसको, है ना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। एलसीएम वो अंक होती है एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर एक ऐसी राशि लिखिए जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आपस इनका दोनों का इंटू ही होता है, 3 दूने 6, ठीक है। अब इस 6 में इसके साथ हम इसको भागित करेंगे, ठीक है। तो 6 में 2 का भागित करेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6, और जो आंसर आ रहा है इसके साथ इंटू होता है, ठीक है। 3 × x बराबर 3x इज इक्वल टू, अब इस 6 में जैसे 2 का भाग दिए थे, अब 3 का भाग दीजिएंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूने 6, और जो आंसर आया है इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10। एक रास्ता तो ये है जो मैं इसको आपको हल करके बता रहा हूं। अभी देखिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x प्लस 2x/6 इज इक्वल टू 10। अभी इसका बटा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको बटा 1 लिख लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। जिसका बटा कुछ नहीं होता, 1 होता है। अभी क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक, ऐसा, इसके साथ इसका गुणा और इस राशि के साथ इसका गुणा। तो किसी भी अंक में 1 का गुणा करने से इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे a × 1 इज इक्वल टू a, चाहे a का वैल्यू आपका 100 कुछ भी हो, 200 500 1000, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, 1 के साथ गुणा होने से वही आता है। इसी तरीके से
3x प्लस 2x के साथ इंटू 1 का करोगे ऐसा तिर्यक गुणा, ये पूरे राशि के साथ इसका गुणा और 6 के साथ इसका गुणा, ठीक है ना, ऐसा होता है इसमें समीकरण में, ठीक है। तो इसके साथ इसका गुणा करने से वही होगा सेम, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू, अब इसके साथ गुणा करिए 10 छक्के 60, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब क्या है, कुछ नहीं है, 3x और 2x को जोड़ दीजिए, है ना, 3x और 2x मिलाकर के 5x, ठीक है ना, 5x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60/5, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 एक कम 5, 12 बार में कटेगा, ठीक है, x बराबर 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, बस इजी, कुछ नहीं है इसको निकालने के लिए, ठीक है। जो बीज राशि है जिसके साथ x जुड़ा रहता है इसको इधर छोड़ दीजिए, बाकी को आप इधर कर लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया, 2/x इज इक्वल टू के साथ इज इक्वल टू 21 के लिए 21, अब रह गया +13 उधर जाकर के क्या हो जाएगा -13, ठीक है ना। अब रह गया क्या, 2/x इज इक्वल टू 21 में से 13 जाएगा तो 8, ठीक है जी। ये अब वही है, इसका बटे कुछ नहीं है, इसके बटे आप 1 मान लीजिए, ठीक है, मानते हैं वैसे, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसको बटा 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है, ये 7 है, अब ये बार बार जैसे मैं बता रहा हूँ, जिसका बटा एक होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, या जिसका बटा कुछ नहीं होता है 1 ले लेते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं। 7/1 का मतलब क्या होता है, 7/1 का मतलब होता है 7 डिवाइडेड बाई 1, 7 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 1, 1 7 7, ठीक, कोई फर्क पड़ा, 7 ही तो आंसर आया, है ना। तो इसी तरीका से ये इसके बटा में हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसके साथ इसका 8 के साथ x का गुणा होगा तो क्या होगा 8x, ठीक है ना, 8x इज इक्वल टू 2 एक कम 2, या x इज इक्वल टू 2/8, अगर करता है तो कटा दीजिए यहाँ पर, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 बराबर क्या हो गया 1/4, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। अभी हम थोड़ा सा एक लंबा, थोड़ा इससे कठिन हम क्वेश्चन लेंगे, उसको हल करके देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, इजी है। मैं एक थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैसे हल करना है इसको, ठीक है ना। एक सवाल है, हम लेते हैं इसको। ये हमारा एक सवाल है, ठीक है ना। x - 3/5 प्लस x - 4 है ये, ठीक है, ये 4 है, ये x - 4/7 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x - 1/35। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं हल करते हैं, आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं, ठीक है ना, जो भिन्न के रूप में होता है, भिन्न उसको बोलते हैं जो a/b के रूप में होते हैं, a/b चाहे 1/2 हो, 3/4 हो, है ना। इस तरीके के जो अंक होते हैं उसको सबसे पहले इसको, जो इसके हर हैं 5 7 35, अब यहाँ पर 6 का बटा कुछ नहीं, मैंने 6/1, तो इनको हटाने की कोशिश करिए, ठीक है।
तो ये एक ऐसे अंक यहाँ पर आप ढूंढिए जो 35 भी कट जाए, 7 भी कट जाए और 5 भी कट जाए। अगर यहाँ से देखते हैं ध्यान से तो एक 35 ही एक ऐसी राशि है जो 35 से भी कट जाता है, 35 से कम 35, 7 से भी कट जाता है, 7 पंचे 35, 5 से भी कट जाता है, 5 सत्ते 35। ठीक है, मतलब ये 35 से अगर हम इसको इंटू करें इस पूरे पार्ट को, ठीक है ना, इस पूरे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को 35 से इंटू करें, इस साइड को भी हम 35 से इंटू करें तो ये भी 35 कट जाएगा, ये भी 7 कट जाएगा, ये भी 5 कट जाएगा। कैसे वो देखिए बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7। इस साइड को हम पूरा का पूरा को 35 से हम इंटू करेंगे, इस पूरे साइड को, न कि एक आइटम को। ठीक है, ये पूरा एक साइड है, साइड को पूरा हमने इंटू करना है। बराबर इसका बटा कुछ भी नहीं है, मतलब 6/1 लिख लेंगे, माइनस 2x माइनस 1/35। इस साइड को भी पूरा हम 35 से इंटू करेंगे। मैंने समीकरण की विशेषता बताया था कि समीकरण को दोनों साइड को, समीकरण के दोनों साइड को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, एक बराबर राशि से अगर प्लस करते हैं तब भी चेंज नहीं होगा, दोनों साइड को माइनस माइनस करते हैं तब भी चेंज नहीं होगा, दोनों साइड को एक ही राशि से, ठीक है ना, इंटू करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भागित करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने विशेषता बताया था। इसीलिए अब 35 हम किस लिए हम इंटू कर रहे हैं, ताकि ये भी इसका जो हर है ये भी खत्म हो जाएगा, 7 भी खत्म हो जाएगा, 5 भी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा वो देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं करके बताता हूं आपको। ठीक है, यहीं पर कर देता हूं मैं। अब इसके साथ आप इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 35, इसके साथ भी इंटू होगा, प्लस x माइनस 4/7, इसके साथ भी इंटू होगा 35 का, ठीक है, बराबर 6/1, इसके साथ भी 35 का इंटू होगा, माइनस 2x माइनस 1/35, इसके साथ भी 35 का इंटू होगा। अब 35 मैंने इधर इसलिए लिख दिया, कोई कहीं भी साइड लिखिए, जैसे 3 × 5 बराबर 5 × 3 होता है। ठीक है ना, 3 × 5 बराबर 5 × 3, 3 पंचे 15 बराबर 5 × 15 एक ही साइड है। तो आप या तो 35 को इधर इंटू करो या इधर इंटू करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अभी देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर इसको कटाना है, यहाँ पर कट रहा है तो कटा देना है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर सीधा 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7, 7 पंचे 35। ठीक है, यहाँ पर नहीं कटेगा, ये सीधा इंटू होगा, एक के साथ एक कोई नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा। ठीक है, 35 से कम 35, 35 से कम 35। ठीक है, यहाँ तक एकदम इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बचा वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, 7x माइनस 3, ठीक है, प्लस 5x माइनस 4, ठीक है जी, इज इक्वल टू 35 गुणित 6 बटा 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2x माइनस 1। ये हमारा यहाँ तक बच गया, क्योंकि एक बचा, एक कम, एक कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। यहाँ तक समझ आ गए होंगे। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, इसी लाइन में हल करके। अब देखिए इसके अंदर इसका इंटू होगा, अब इंटू होगा इसके अंदर। ठीक है, x के साथ 7 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7 के साथ 3 का 7 × 21 प्लस 5x, 5 × x बराबर 5x माइनस 5 × 4 = 20 बराबर 35 के साथ 6 का इंटू होगा, 6 पंचे 30, 6 × 3 = 18, 19 20 21 210। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट इसको खोल रहा हूं, जैसे ब्रैकेट खोलूंगा, ठीक है ना, इस जो चिन्ह है माइनस चिन्ह है, इसके साथ भी इंटू हो जाएगा, इसके साथ भी इंटू हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं,
ठीक है ना। ब्रैकेट खोलते ही ये माइनस का क्या होगा, इसके साथ भी इंटू होगा, इसके साथ भी इंटू होगा। तो इसके साथ इंटू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x के आगे क्या है, धन चिन्ह है। धन और ऋण का गुणा क्या होता है, मैंने बताया था ऋण। तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 2x। अब जब ये खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, तो माइनस माइनस का इंटू होकर के ये प्लस हो जाएगा, +1। बस ये चीज को मेन यहाँ पर समझने की बात है, ठीक है। अब क्या हो गया, जितने भी बीज राशि है, ठीक है, इसको एक साइड ले आइए और जो अंक राशि है उसको उस साइड ले जाइए, ठीक है। जैसे 7x, ये 7x हो गया। अब क्या रह गया, 5x, इधर क्या हो गया, -2x, -2x से इधर आकर के क्या हो गया, +2x हो जाएगा, +2x इज इक्वल टू, अब इधर क्या क्या बच गया, इधर बच गया आपका 210, इधर बच गया 1, इधर 210, इधर 1, इधर क्या किया है, -21, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +21, -20 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +20, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट लाइन में इसको लिख रहा हूं मिटा करके, यहां तक आप समझ ही गए होंगे, है ना। अभी देखिए 7x, 5x, 2x, ठीक है, 7, 5, 12 और 2 14, 14x, इधर क्या रह गया, 14x इज इक्वल टू 210, 6 5 30 की 0 यहाँ से लाए 3, 6 3 18 19 20 21, 210, ठीक है ना। 20 और 20 40, 1 41, 1 42 और 10 52, 252, ठीक है। इसको अब जोड़ेंगे तो 252 आएगा टोटल, 252, ठीक है ना। 20 20 40, 41 42 42 42 40, 10 50 और 2 52, 252, ठीक है, 252। 14 x बराबर 252, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 252 डिवाइडेड बाई 14, 14 एकम 14 करते 14 एकम 14 और 14 अट्ठे 18 बार में ये कट रहा है, ठीक है ना। ये आपका x बराबर 18, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से समीकरण को हल करते हैं। मैं आज छोटे छोटे समीकरण से आप लोगों को बताया हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे जो चैनल है इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी समीकरण पर अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाना है। अभी तो काफी सारा है, इसका बहुत लंबा जाएगा, ये 8 दिन 10 दिन जाएगा। आज हम स्टार्ट किए हैं, कल हम बड़े बड़े समीकरण के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसमें मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। और पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि उनके बच्चे जिस क्लास में हैं, इस समीकरण से संबंधित अगर क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जरूर दिखाएं। और कोई समीकरण समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट में उस क्वेश्चन लिख कर बताएं, मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो मेरा यही निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद।